हमारे जो जम्मू सूबा की टॉप लीडरशिप है, फार्मर मिनिस्टर जनाब अजय सलोत्रा साहब, जो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं इस टाइम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और सूबाई सदर श्री रतन लाल गुप्ता जी, उनके साथ और भी साथी अयूब मलिक साहब, सूबाई सेक्रेटरी शेख बशीर साहब, और भी विजय लोचन जी, राका जी, जितने भी साथी आए, प्रधान साहब आए यूथ के, अमरीश शर्मा जी हमारे। सबसे पहले मैं उन सब लीडरशिप का जो कहाँ पहुँचे, एक रिव्यू मीटिंग थी, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो इतना लंबा सफ़र करके रातों रात कैसे कैसे यहाँ पहुँचे लोगों के बीच में। यहाँ पे एक मैसेज भी थोड़ा सा फैलाया गया था कि लीडरशिप कहीं वापस जा रही है, कोई मीटिंग नहीं होनी है, कोई कुछ नहीं होना है। तो इसलिए हमने उसी हिसाब से लोगों का भी, क्योंकि ये रिव्यू मीटिंग थी, वर्कर मीटिंग हमने छोटी मोटी रखी, तो मीटिंग का क्लियर एक संदेश था, एक मैसेज था लोगों के बीच में, जो मैं आपके माध्यम से भी देना चाहता हूँ, जो आपने कल देखा भी सुना भी, कि आने वाली 8 अगस्त को हमारे फार्मर चीफ मिनिस्टर और पार्टी के नायब सदर वाइस प्रेसिडेंट जनाब उमर अब्दुल्ला साहब बनी की धरती पे आ रहे हैं। तो उस चीज़ को लेके हमारी मीटिंग थी, तो कि किस तरीके से तैयारी की जाए, किस तरीके से जो जलसा है कामयाब करना है। जो हमारे उमर साहब आ रहे हैं, उनके साथ सलोत्रा साहब, ये सारे आ रहे हैं, तो उसको लेके मीटिंग थी ये। बाकी मैं बनी की आवाम से, बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम से, चाहे वो डुगन हो, चाहे वो धुमान हो, बिघान हो, ढगर हो, आपका दुलंगल हो, बखोगा हो, बुरड़ी हो, चिलोग हो, पनियालग है, अपना सुरजन है, चक सुरजन है, कांथल, जो प्रॉपर बनी, सरतली, सिटी, गति, सिहाड़ा, लुआंग, खुड़वा, भरमोता, डंडी गुट्टू, रोलका, धोलका, जितने भी इलाके हैं, फतेहपुर है, भंडार कोटी, चंडिहार, और लोही मल्हार से भी हैं, मलाड़ है, लोही मल्हार है, सधोता है। तो सबसे अपील करता हूं कि आप आने वाली 8 तारीख को सुबह 10:30 बजे बनी आइए। जनाब उमर साहब का प्रोग्राम है, बढ़ चढ़ के ये प्रोग्राम करना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है, सब ने मिल के काम करना है। यहाँ पे लीडर कोई नहीं है। हमारी पार्टी में एक क्वालिटी है कि हमारी पार्टी में लीडर नहीं होते, हमारी पार्टी में वर्कर है। तो हम सबको, जितने, मैं एक खुद वर्कर हूँ, तो आज भी हमारे उमर साहब भी यही कहते हैं, जो हमारे फार्मर चीफ मिनिस्टर, कि मैं भी इस पार्टी का वर्कर हूँ। तो इसलिए हम सब वर्करों को, जितने भी हमारे वर्कर हैं, लोग हैं, सारे आए, इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए। जो भी हमारे 2 ब्लॉक हैं यहाँ, डुगन और डुगेन, जो मीटिंग हुई है, जो हमने ब्लॉक प्रेसिडेंट साहिबान है यहाँ पे, जो अभी जिनको हमने नॉमिनेट किया है, जसवंत सिंह जी अपने ब्लॉक डुगन के, रिटायर्ड मास्टर रतनलाल कलंदरी जी, ठीक है, जो भी उन्होंने टीम बनाई है, हम सब मिलके इकट्ठा होके हम बनी ब्लॉक में भी, डुगन ब्लॉक में भी, जगह जगह हर पंचायत में जाएंगे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो उमर साहब का जलसा हो वो अच्छे से हो यहाँ पे, और कामयाब जलसा हो। हाई कमांड का फैसला हमारे सर आँखों पे होता है। हाई कमांड जो फैसला करेगी, तो उसका तो कोई भी, चाहे यहाँ हमने कहा, पहले कहा कि हम वर्कर है, तो हमारी तो इतनी वो हिम्मत नहीं है कि हम हाई कमांड के फैसले को कर सकते हैं। बाकी मेरे इलेक्शन ना लड़ने की हमने पार्टी को मजबूत करना है। हमने पार्टी को मजबूत करना है। आप समझिए, हम पार्टी के वर्कर हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमने उमर साहब का जलसा कामयाब करना है, हमने यहाँ लोगों को जोड़ना है। मैंने कल भी कहा, हमने वार्ड कमेटी बनानी है, पंचायत लेवल पे कमेटियाँ बनानी हैं, उसके बाद ब्लॉक कमेटी जो हमने बनी है, ऐसे बढ़ावा करके हमने पार्टी को मजबूत करना है। हम पार्टी का काम कर रहे हैं। पिछले, मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले 10-12 साल से बनी में पार्टी का काम कर रहा हूँ। जगह जगह मैंने जलसे किए, जगह जगह मैंने पार्टी को, आज अगर बनी में पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो वो आप लोगों की, हम लोगों की, जो आप लोगों का साथ रहा है, हमने सब ने मिल के इस पार्टी को बढ़ाया है। पिछले साल भी हमने जलसा किया था यहाँ पे, बहुत, आप भी थे उस जलसे में, बहुत अच्छा जलसा, मेला ग्राउंड में ही जलसा हुआ, और आने वाले 8 तारीख को भी मेला ग्राउंड में सुबह 10:30 बजे जलसा होना है उमर साहब का। हमने उसको कामयाब बनाना है। बाकी हाईकमांड जो फैसला लेगी, हमारे सर आंखों पे। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के लिए तैयार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कहती है ये इलेक्शन करवाएं। हम कह रहे हैं कि करवाएं ना इलेक्शन, क्यों नहीं करवा रहे हैं? अब तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ठुकरा नहीं सकते, अब तो उनको इलेक्शन करवानी पड़ेगी। तो वो जब इलेक्शन हो जाएगा, तो उसके बाद जब रिजल्ट आएगा, तो आपको पता लगेगा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे स्टैंड करती है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस फुल मेजॉरिटी में जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट बनाएगी। और मैं आपको यहाँ पे भी यकीन दिलाता हूँ
कल भी हमारे मेरे जो लीडर आए यहाँ पे आज सलोत्रा साहब, गुप्ता साहब, उन्होंने भी, सलोत्रा साहब ने कल कहा कि वो दौर दोबारा आएगा। जैसे पहले यहाँ डीजी भर्ती हुई थी, यहाँ दोबारा वैसे ही होगा, यहाँ डीजी भर्ती होगी। अगर उस टाइम पे 1300 प्लस लड़कों को, नौजवानों को रोज़गार मिला था, आने वाली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत जब बनेगी जम्मू कश्मीर में, जैसे 96 में 2/3 बहुमत में बनी थी, उसी तरीके से इस बार फिर से इतिहास दोहराएगा। 2024 में फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस 2/3 बहुमत से हुकूमत बनाएगी, और ये बनी की सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो जीतनी थी, वो जीती हुई है, वो आपको 8 तारीख को पता चल जाएगा। तो उसके बाद हम ये कह रहे हैं नौजवानों के लिए, नौजवान आगे आएँ, बढ़ चढ़ के आगे आएँ, और 3 गुना ज़्यादा, अगर 1396 में लगे थे, इतना मैं भी यकीन से कह रहा हूँ, इतना मुझे अपनी लीडरशिप पे भी यकीन है, उमर साहब पे, फारूक साहब पे, उमर साहब पे, अपने सलोत्रा साहब पे, मुझे भी यकीन है कि ज़्यादा नहीं तो कोई 4000 प्लस लड़के यहाँ के जो नौजवान हैं उनको हम रोज़गार दिलाएंगे, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, हम यहाँ पे बेरोज़गारी दूर करेंगे। माध्यम से बनी के आवाम को, अपनी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, मेरे दोस्त, बुज़ुर्ग, सबको मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आने वाली 8 तारीख को सुबह 10:30 बजे मेला ग्राउंड बनी में आके इस रैली को कामयाब बनाएं। तो सबको मेरी यही अपील है, और ख़ास करके जितनी यहाँ नौजवान हैं जो बेरोज़गारी से, यहाँ पे जो बेरोज़गारी की समस्या जो सूझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनसे भी मैं अपील करता हूँ कि 8 तारीख को आएँ, घरों से बाहर निकलें। बीजेपी का दौर ख़त्म हो गया है, आने वाला जो दौर है नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, जनाब उमर साहब का है।